आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल यूज कर कर रिप्रेजेंट करते हैं या फॉर्मूला यूज कर कर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे जो रिएक्टेंट हैं वो एरो के इधर लिखे जाते हैं, जैसे ए बी लिखा हुआ आप देख रहे हैं। और जो प्रोडक्ट हैं वो एरो के इधर लिखे जाते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं सी डी। तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनता है। तो आपने पहले इसको वर्ड इक्वेशन में लिख लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब हम, ये तो वर्ड इक्वेशन है, अब हम इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और जब ये रिएक्ट करता है तो H2O बनता है। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। So in this first equation, words are used, but in second, symbols are used. So symbol are used to write the chemical equation. ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने समझा कि केमिकल और वर्ड इक्वेशन क्या है। लेकिन ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है ये रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि आपने देखा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। मतलब यहाँ पर जिंक में यूज, एक एटम जिंक का यूज हो रहा है, और H2SO4 में दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम सल्फर का और चार एटम ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं। तो जब इसमें केमिकल इक्वेशन होगी तो ZnSO4 बनेगा और H2। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जिंक का एक एटम एज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी एक एटम, सल्फर का एक एटम, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के चार एटम, ऑक्सीजन के चार एटम, हाइड्रोजन के दो एटम्स और यहाँ पे भी दो एटम्स। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So to obey this law, the total mass of element present in reactant must be equal to the total mass of element present in products. अब हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे और फिर हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। If the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. For example, iron reacts with water. Okay, so when iron reacts with water, लेफ्ट हैंड साइड में जो आयरन के एटम्स हैं वो वन है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे Fe3O4 बन रहा है, तो इसमें तीन एटम्स बन रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम था, लेकिन यहाँ पर फोर बन रहे हैं, और यहाँ हाइड्रोजन के तो दो ही दो हैं। लेकिन ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल नंबर नहीं है एटम्स का। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमने जैसे यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, नेम ऑफ द एटम लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, ये तीन कॉलम बनाते हैं। अब आयरन है, आयरन का यहाँ पर हमने देखा था वन है और प्रोडक्ट में तीन है। हाइड्रोजन का दो दो, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस था, बट ऑक्सीजन एक था और रिएक्टेंट में फोर था। सो बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर हो। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम जो है वो लेफ्ट साइड में तो वन है बट राइट साइड में थ्री है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे अगर हम क्या करें यहाँ पर, जैसे एफ, ये देखिए बैलेंस इक्वेशन में यहाँ पर देखिए, अगर हम थ्री लिख दें एफ ई के आगे और फोर लिख दें इसके आगे, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आप सोचिए नहीं है, एक्चुअली फोर लिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ फोर था, तो ऑक्सीजन, इस जो हम फोर यहाँ लिख रहे होते हैं इसको हम इसके पीछे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब वन। तो 4 × 2 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 और ऑक्सीजन कितना हो गया 4।
अब यहाँ कितना था ऑक्सीजन, 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ आयरन 3 था तो इसके आगे हम 3 लिख देंगे। अब क्योंकि 4 लगाने से, क्योंकि हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया जो कि बैलेंस था पहले। यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4 टू 8, तो हम हाइड्रोजन के आगे 4 लगा देंगे, तो ये भी बैलेंस हो गया, 4 टू 8। तो जो नई टेबल बन के आएगी वो बराबर बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। हमने कैसे लिखा, Fe3, यहाँ पे भी देखा तो Fe3 है। 4 लगाने से हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 लगा दिया, 4 टू 8, मल्टीप्लाई करते हैं जो पीछे लिखा होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 4 1 4, और यहाँ 4 1 4, ये ऑक्सीजन 4 हो गया। अब टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हमें क्या करना होता है, हमें सिंबल के साथ साथ उसकी स्टेट लिखनी होती है। जैसे अगर गैसियस स्टेट में है तो जी लिखेंगे, अगर लिक्विड स्टेट में है तो एल लिखेंगे, अगर सॉलिड स्टेट में है तो एस लिखेंगे, और अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब वाटर के साथ, तो AQ लिखेंगे। तो राइट द कंडीशन, अगर हमें बताना है कि किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो रही है, गर्म करने के बाद हो रही है, कूलिंग के बाद हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम अब इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हैं, डिकम्पोजिशन क्या है। तो ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको सारी केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।